हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, हाउ टू सॉल्व इनकम मेथड। क्वेश्चन है, रेंट दे रखा है 80। चलो इससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। ये रहा मेरे पास, इसका फॉर्मूला है इनकम मेथड। ये रहा, एनडीपीएफसी बोलते हैं इनकम मेथड को। क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्राइम। क्या होता है? प्राइम। शॉर्ट फॉर्म बनाइए, प्रॉफिट, पी आर रेंट, आई इंटरेस्ट, एम मिक्सड इनकम एंड ई फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दोबारा देखो, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसी फॉर्मूले से हम सबको सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। ये रहा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रेंट 80 दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, ये लिखा हुआ 40, इंटरेस्ट 100, प्रॉफिट 210 एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट। ये क्या आ गया? अगर इधर होता बिफोर तो हम टैक्स में इसको इसमें प्रॉफिट में ऐड कर देते तो हमारा आफ्टर टैक्स निकल जाता, बट हमको इसकी अभी नीड नहीं है क्योंकि इसके अंदर बिफोर का केस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। प्रॉफिट हमको 210 ही लेना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ होती है, इसमें अब हमको एम्प्लॉयर्स दे रखा आर, दे रखा आर, जिसको हम इंक्लूड करेंगे। सोशल स्कीम होती है ये। और एक होता है एम्प्लॉय, जिसके अंदर आर एस नहीं होगा, वो उसको नहीं लेना, जैसे कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन स्कीम को नहीं लेना। वेजेस इन सैलरीज इन कैश एंड वेजेस इन सैलरीज इन काइंड, ये लेना है। एनएफआई ये दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और 2 नहीं दे रखा। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन निकाला, ये रहा। बाय यूजिंग इनकम मेथड, हम इनकम मेथड को एक एनडीपीएफसी के एग्रीगेट से जानते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा इसका प्रॉफिट फॉर्मूला ये रहा, प्रॉफिट प्लस रेंट रॉयल्टी प्लस में इंटरेस्ट प्लस में मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी। हमको प्रॉफिट गिवन है 210, जिसके अंदर से हमने टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं करा था। रेंट रॉयल्टी गिवन नहीं थी तो 0 डाल दिया। इंटरेस्ट गिवन था 100 डाल दिया। मिक्स्ड इनकम गिवन थी 250 डाल दिया। हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली जब गिवन नहीं होता तो उसकी कुछ चीज़ें दे रखी, कुछ कंपोनेंट दे रखी होती हैं, जैसे कि सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। अब हमको पीछे क्वेश्चन देखता हूँ, इसके अंदर ये 700, 100 और 25 आया कहाँ से? ये देखो, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। एम्प्लॉयज को नहीं लेते, इसमें ESER जब आए तभी लेना है, इसको नहीं लेना। तो 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 25 825, इसलिए हमारा COE हमारा 825 निकल कर इधर आ गया। अब 210 प्लस 100 प्लस 250 प्लस में 825, इसको जोड़ेंगे तो 1465 निकल कर आ जाएगा। बट हमको तो एनडीपीएफसी निकालना ही नहीं था, हमको निकालना था एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। हमको ये निकालना था। वाई माने इनकम होती है। अब जो एग्रीगेट निकालते हैं, माने इनकम मेथड निकाला, जो निकालते हैं उसको अंदर की तरफ लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसको एनएनपीएफसी को उसको बाहर करते हैं। अब एन से एन ऐसे जाते हैं, एन से एन गए, डेप्रिसिएशन का रोल ही नहीं है इसके अंदर, हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। अब डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल पर जाएंगे तो NFIA प्लस कर जाता है। ठीक है जी, कर दिया। अब FC से FC सेम है तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ इसमें इसका खेल है DP और NP का। DP माने डोमेस्टिक और नेट माने नेशनल, N माने नेशनल। अब DP से NP गया तो NFIA प्लस हुआ। ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकाली हमने 1465, 1465 प्लस में NFIA का फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 2 अब्रॉड। हमको फ्रॉम गिवन है, हमको 2 गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1465 प्लस फ्रॉम की वैल्यू हमको -20 गिवन है, वो हमने यहाँ पुट करी। 0 -0 इसकी वैल्यू थी, मैंने 0 डाला नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा 1445 निकल कर आ जाएगा। ये था हमारा इनकम मैथड। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड डू subscribe।